हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। आज हम शुरू कर रहे हैं विनवर्ड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम जानेंगे जब हम पहली बार अपने विनवर्ड को ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप करोगे विंडो के साथ आर प्रेस, ये होती है हमारी रन कमांड। यहाँ पर लिखेंगे विनवर्ड और एंटर कर देंगे, ये हमारा विनवर्ड ओपन हो जाएगा। अगला तरीका, यहाँ पर जाएंगे, विंडो पर क्लिक करेंगे, ये मेन्यू ये ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे विनवर्ड, विनवर्ड टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल। और क्या होता है अब अंदर जानते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारे पास ऐसा पेज आता है खुलकर। ये कुछ पार्टों में डिवाइड है। एक तो ये जो होते हैं हमारे, ये इन्हें हम बोलते हैं टैब्स। और टैब्स के अंदर जो ये लिखे होते हैं इन्हें हम हिंदी में ऑप्शंस बोल सकते हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज में रिबन बोलते हैं। तो आज हम करेंगे होम टैब। होम टैब 0 टू हीरो करेंगे। मैं बड़े यूट्यूबरों की तरह एकदम भागे भागे नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। टाइम लग सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है, 3-4 गलती मुझसे भी हो सकती हैं, हो सकता है आपसे भी होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो हम केवल सिखाने के व्यूज़ कमाने के पर्पज़ से नहीं करेंगे, हम सीखने के पर्पज़ से करेंगे। तो कमेंट में लिख देना स्टार्ट और मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो पहले जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको नोट्स चाहिएंगे तो मैं आपको दे दूँगा। इट इज़ यूज टू मेक डॉक्यूमेंट फॉर ऑफिशियल यूज़, पर्सनल यूज़, एजुकेशनल यूज़, रिज्यूम क्रिएशन। मतलब वर्ड के अंदर हम क्या ऑफिस का काम करते हैं, एजुकेशन या रिज्यूम बनाने का जो काम करते हैं वो हम विन वर्ड के अंदर करते हैं। तो हमारे जो ये होती है ना कमांड्स, इन्हें शो और हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एफ बटन। कंट्रोल के साथ हम एफ बटन दबाएंगे तो ये हमारी हाइड हो जाएंगी। जैसे ये देखो, ये हमारी हाइड हो गई। अब हमें वापस लानी है तो कंट्रोल के साथ फिर एफ बटन दबाएंगे, ये हमारी वापस आ जाएंगी। आगे बात करते हैं हमारी जो होती है हाइड एंड कमांड्स रिबन फुल स्क्रीन। ये हमारी जो रिबन है ये फुल स्क्रीन हो जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट F1। दोबारा करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F1। काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बता दूंगा ये काम क्यों नहीं कर रहा। इसके अंदर मैक्सिमम जूम कितना होता है, यहाँ से जाएंगे हम। इसके अंदर मैक्सिमम जूम होता है 500। ये देखो 500 से ज़्यादा हम इसे जूम नहीं कर सकते। और मिनिमम जूम इसके अंदर होता है 10%। ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि विनवर्ड के अंदर मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो 500 होता है, मिनिमम 10 होता है। तो हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं 190। आगे बात करते हैं एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम जब आता है जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं। मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स करने के बाद ये देखो फाइल डॉक्यूमेंट .docx, ये होता है हमारा एक्सटेंशन नेम, मतलब हमारा सरनेम। जैसे मेरा नाम है तनुराज नाम नॉर्मल है। अब मैं कहीं भी फॉर्म फिल करवाऊँगा तो वो तनुराज नाम से फॉर्म फिल नहीं होंगे। वो हमसे पूछेंगे भाई तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, तो यहाँ पर हम इसे किसी भी नाम देते हैं। हम इस फाइल को नाम देते हैं win1। एंटर कर देंगे। ये देखो यहाँ पर अभी तक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। 1 सेकंड वीडियो को पीछे करके देखो, यहाँ पर अभी अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। सेव होने के बाद ये win1 लिख गया है यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज करने से पहले हम थोड़ा सा वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, डाटा ले लेते हैं। विनवर्ड में डाटा लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें इक्वल टू प्रेस करना है, लिखना है यहाँ पर RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर देंगे तो हमें विनवर्ड खुद एक डाटा प्रोवाइड करता है। ये किस लिए करता है? ये स्टूडेंटों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए डाटा प्रोवाइड करता है। तो जानते हैं हम, जैसे अब ये हमारी लाइन है, ये हमने सेलेक्ट करी। विनवर्ड की खासियत क्या है कि विनवर्ड सिलेक्शन पर काम करता है। जैसे आपने सीखा पिछली वीडियो में नोटपैड क्या होता है, नोटपैड सिलेक्शन पर वर्क नहीं करता। आप किसी का भी एक शब्द सेलेक्ट करो और साइज़ चेंज करो, सबका हो जाएगा, उसमें फॉर्मेटिंग तो होती नहीं है। हम विनवर्ड की बात कर रहे हैं तो हमारा विनवर्ड
केवल सिलेक्शन पर वर्क करता है। हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर चले जाते हैं। हम इसे सीक्वेंस वाइज यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और बराबर में से डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यही ऑप्शन ये बोल रहा है कि आप इसका साइज़ कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसकी भाई शॉर्टकट की क्या होगी इंक्रीज़ करने की? तो भाई शॉर्टकट की होगी इंक्रीज़ करने की कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन वाला एरो जो होता है ये। अब आप क्या हो यार, ग्रेटर देन वाला कौन सा एरो? तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये वाला ये जो होता है ये वाला ग्रेटर देन का होता है या लोअर देन का होता है? हाँ, ग्रेटर देन का होता है। इससे साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब यही साइज़ मुझे डिक्रीज़ करना है तो मैं ऐसे सारे को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट लोअर देन। इसके बराबर मिलेगा, ये मिलेगा आपको कीबोर्ड में MN के बराबर में जो की हैं 2। ठीक है, इतनी बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ज़्यादा छोटा कर दिया, इसे हम कंट्रोल Z करते हैं। कंट्रोल Z से क्या होता है, जैसा हमारा डाटा पहले था बिल्कुल सेम वैसा हो जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। इसके नीचे ये देखो सबस्क्रिप्ट है और यह सुपर स्क्रिप्ट। इन सब की शॉर्टकट की आप नोटबुक पेन लेके बैठो, साथ के साथ नोट करते चलो। कंप्यूटर की एक खासियत है, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ आपको, कि आप सारी शॉर्टकट की एक साथ मत लिखो, क्योंकि आपके सारी शॉर्टकट की एक साथ लिखोगे तो आप भूल जाओगे किसकी शॉर्टकट की क्या थी। इसलिए प्रैक्टिस करते चलो, आपको अपने आप सारी शॉर्टकट की याद हो जाएंगी। तो बात करते हैं सब स्क्रिप्ट क्या काम करता है। सब स्क्रिप्ट क्या काम करता है, मैं पहले यहाँ डेटा लिखता हूँ। कैप लॉक ऑन करा, A2 प्लस, पहले इसे यहाँ से ऑफ करते हैं, 1 सेकंड, ऑन कर दिया। A2 प्लस B2 ये मैथ के लिए काम करता है। जैसे हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। ये देखो, इसे भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो मैथ की इक्वेशन होती है ना A² प्लस B², उसके लिए ये काम मैथ में काम पड़ता है इसका। और भी ये पावर शो करता है कि इसकी पावर क्या है। सब स्क्रिप्ट केमिस्ट्री में काम करता है। जैसे फॉर्मूला मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले ऑफ करते हैं, H2O ये वाटर का फॉर्मूला है। अब देखो क्या ये अच्छा लग रहा है H2O लिखा हुआ? आप बोलोगे नहीं लग रहा, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे सब स्क्रिप्ट। ये देखो अब अच्छा लग रहा है H2O लिखा हुआ। आगे बात करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट की। टेक्स्ट हाईलाइट क्या होता है, जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया ये, और हमने इसे यहाँ से बोल्ट कर दिया। बोल्ट क्या काम करता है? बोल्ट ये काम करता है, जैसे ये मेरा पैराग्राफ है और इसमें मुझे ये सारे वर्ड्स जो हैं टेबल तक ये मुझे शो करानी है ताकि ये साफ दिख जाए, तो मैं इसे बोल्ट कर दूंगा। ये हमारा टेक्स्ट पूरा पैराग्राफ में से अलग ही शो होने लग जाएगा। आगे बात करते हैं इटैलिक। इटैलिक क्या काम करता है? अब आप स्क्रीन को थोड़ा गौर से देखना, जब मैं इसे इटैलिक करता हूँ तो ये वर्ड थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, इतना काम इंसर्ट बटन करता है। साथ में और क्या काम करता है ये, आप गौर से देखना एक बार। मैं इसे ऑफ करता हूँ पहले एक बार, ये देखो। अब यहाँ पर देखो TAB, ए को गौर से देखना। जब मैं इसे इटैलिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी इसकी लैंग्वेज। सारे लेटर सेम है। ए देखो और आप F देखो, F कोने पर ये देखो ऑफ लिख रहा है। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, 1 सेकंड देखना। देखो ये नॉर्मल कंप्यूटर वाला F बन गया, जैसे हमारे इंग्लिश की कॉपी में आता है। और जब मैं इसे ऑन करता हूँ, वर्ड टेढ़े होने के साथ अपना फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। ये इटैलिक का काम होता है। अगला हमारा ऑप्शन आ जाता है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या करता है, जैसे हमने कोई वर्ड लिख लिए और हमें उसे अंडरलाइन करना है, तो हम यहाँ से उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये नॉर्मल अंडरलाइन हो गया। अब इसके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। अंडरलाइन के बराबर में आपको एक वाटर नोच दिख रही होगी, ये नोच, इसे हम नोच बोलते हैं कंप्यूटर में।
इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। हमारी मर्ज़ी है कि हम कैसी अंडरलाइन हमें चाहिए। बोलो भाई हमें तो थोड़ी सी मोटी चाहिए, ये देखो हम इसे यहाँ से कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है जो हमने प्रिंट निकाला है वो कलर्ड है, और हम चाहते हैं कि ये अंडरलाइन जो है वो किसी और कलर में आए। तो उसके लिए हम चले जाएंगे अंडरलाइन कलर पर, क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपना कलर चूज़ करेंगे। जैसे मैं कर देता हूँ रेड, ओके कर देंगे। इतना हो गया। अंडरलाइन का हम यहाँ से वेट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। वेट मतलब कितनी मोटी हमें चाहिए। जैसे हम जाएंगे यहाँ पर मोर अंडरलाइन पर, क्लिक करेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको कैसा फ़ॉन्ट चाहिए, क्या चाहिए। हमें फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, बस हमें इसका टेक्स्ट मतलब वेट बढ़ाना। ये देखो यहाँ से हम इसका वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, ओके कर देंगे, ये इंक्रीज़ हो गया। अगली बात करते हैं इसके बाद स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, क्या काम करता है स्ट्राइक थ्रू? स्ट्राइक थ्रू ये काम करता है कि हमने कोई पैराग्राफ लिखा, उसके बाद मान लो ये ओवरऑल हमारा गलत हो गया। गलत होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरे पैराग्राफ में से मैं इसे काट नहीं सकता। अब देखो मानो जैसे हमने पूरा बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं ऑफिस वर्क, अब मैं इसे काट दूंगा तो ये पूरा पैराग्राफ चेंज हो गया। ये देखो टेम्पलेट्स यहाँ था, अब यहाँ हो गया। मतलब अभी देखो लेवा यहाँ पर था, वापस करते हैं, ऐसा हो गया। मतलब पूरा पैराग्राफ की जो हमारी सेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे स्ट्राइक थ्रू। ये साफ साफ पूरे पैराग्राफ में हमें दिखा देगा कि भाई ये जो हमने वर्ड लिखे हैं ये हमारा गलत है। एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम स्ट्राइक थ्रो का सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट आज के टाइम पर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, ये देखो मैं एक बार करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ मैं ऐसे स्ट्राइक थ्रो। ये देखो आजकल बहुत वेबसाइटों में आपने क्या सब में देखा होगा, जो होती है हमारी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उसमें स्ट्राइक थ्रो का यूज़ होता है। जैसे 999 का सिर्फ 199 में, इतना ही हमारा काम करता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे ये ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब हमारा आता है ये हाई टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट क्या काम करता है, पहले हम कोई अपना डाटा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। जैसे मान लो ये पूरा पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए और इसका हम टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का हमने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया नॉर्मल। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके और ऑप्शंस को भी जाके देखें, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें करना है और यहाँ से चले जाएंगे हम आउटलाइन। आउटलाइन मतलब टेक्स्ट की जो हमारी आउटलाइन है उनका कलर चेंज कर देंगे। ये रेड हो गया, देखो ये दिखेगा नहीं, दिख रहा होगा, अच्छा हाँ दिख रहा है। येलो कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे येलो कर देता हूँ, ये देखो ये अलग ही लगेगा पूरे इसमें। इसका काम ये होता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। शेडो मतलब परछाई हमारी। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ A² + B² और जाता हूँ शेडो पर। शेडो हमें कैसी चाहिए, मतलब आगे की तरफ चाहिए, पीछे की तरफ चाहिए, या बिल्कुल बराबर चाहिए। हम इसे यहाँ से, मुझे पीछे की तरफ चाहिए, ये देखो ये इसकी शेडो आ गई, इसके पीछे आ गई है। उसके बाद हमारा आ जाता है रिफ्लेक्शन। जैसे शीशा कहीं किसी की तरफ करते हैं, धूप की तरफ, तो वो एक रिफ्लेक्शन मारता है, वही काम ये इसके अंदर करता है। ये हम जानेंगे जब डिज़ाइन चलेगा, हमारा डिज़ाइन टैब इंसर्ट के अंदर आती है, जब हम इसे जानेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही जानो और आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये हमारा आता है हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट हमारा क्या काम करता है, हाईलाइट ये टेक्स्ट पर काम नहीं करता। ये हाईलाइट जो होता है आपने देखा होगा, हाईलाइट पेज पर काम करता है। ये जो हमारा हाईलाइट है ये पेज पर काम करता है। और इसके बराबर में दे रखा है ये फ़ॉन्ट कलर मतलब जैसे हमने ये वाला डाटा लिया, सेलेक्ट किया और हमने कर दिया इसे हमने रेड कर दिया। ये देखो इन दोनों में फ़र्क देखो, ये जो है हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, पर ये हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। ये पेज को हाईलाइट करता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए। इतना ही इसके अंदर है।
और ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या काम करती है, अभी तक हमने जो भी लिखा है फॉर्मेटिंग करी है, ये फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता है। यहाँ से हम करेंगे, ये देखो सारी फॉर्मेटिंग, एक बार हम इसे सेलेक्ट करेंगे सारा, यहाँ से कर देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग करने के बाद ये हमारे टेक्स्ट की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है उसे क्लियर कर देता, बट पर जो हमने हाईलाइट किया है उसे क्लियर कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हाईलाइट टेक्स्ट नहीं है, पेज पर है। तो इसके अंदर ऑप्शन है एक नो कलर, यहाँ से हम इसे ऑफ कर देंगे, सेलेक्ट करके सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नो कलर कर देंगे, ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने जान लिया। मतलब हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो था ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ही एक और मिलता है कंट्रोल डी, इसे हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। ये इसके अंदर भी यही सारे ऑप्शन शो करता है, फ़ॉन्ट, स्टाइल, साइज़, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप। अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर रह गई, ये भी मेन ऑप्शन है। मैं थोड़ा डाटा और लेते हैं, = RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। ये है हमारे AA जहाँ पर लिख रहा है, ये इस पर हम बात करते हैं। इसके अंदर हमारे 5 ऑप्शंस खुलते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, आपने देखा होगा जब हमारी बुक्स लिखी जाती हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल होता है और सारे स्मॉल होते हैं। यही काम करता है सेंटेंस केस। जैसे मान लो मैं ऐसे गलत लिख देता हूँ, ओ कैपिटल है, मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और सेंटेंस केस पर क्लिक करता हूँ। ये देखो, ये सेंटेंस केस में वापस आ गया। मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, अगले ऑप्शन पे जाता हूँ, ये लोअर केस। ये जितना भी हमारा लिखा हुआ है ये सबको लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो सारे लोअर में हो गए। मैं सारा डाटा सेलेक्ट करूँगा और लोअर करूँगा, ये सबको लोअर कर देगा। अगला ऑप्शन हमारा काम करता है अपर केस पर। हम इस पर जितने भी हमने, जैसे होता है कि हमने डेटा तो लिख लिया पर कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है, तो हम उसे यहाँ से जाकर मिनटों में सेट कर सकते हैं। हम इसे यहाँ से कर देंगे अपर केस, सारा का सारा डाटा हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही काम करता है। और सेलेक्ट करते हैं डेटा। अगली बात जानते हैं, ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, सारे वर्डों को कैपिटल कर देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे जो वर्ड्स हैं जितने भी लिखे हुए हैं उनका पहला लेटर सबका कैपिटल ये कर देगा। ठीक है, जैसे ये वाला है, इसे हम सेलेक्ट करके समझते हैं। यहाँ पर गए, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया, ये देखो सबका पहला लेटर इसने कैपिटल कर दिया। आगे जानते हैं। आगे हमारा पास इसमें एक ऑप्शन रह रहा है, इसका नाम है टॉगल केस। टॉगल केस क्या काम करता है? टॉगल केस हमारा काम करता है कि ये हमारा उल्टा करता है। जो टेक्स्ट हमारा छोटा है उसे बड़ा कर देता है और जो टेक्स्ट हमारा बड़ा है उसे छोटा कर देता है। अब प्रैक्टिकली सीखते हैं। टॉगल केस पर क्लिक करेंगे, ये देखो टी बड़ा था छोटा कर दिया, ए भी बड़ा था। अब हम इसे वापस कर देते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में आ जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। इतना था इस फॉन्ट साइज़ के टैब के अंदर। अगली वीडियो में सीखेंगे हम इस होम टैब के अंदर पैराग्राफ, स्टाइल कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।